एक बहुत उपयोगी जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में केवल 3 दिन करें इस पावरफुल चमत्कारी उपाय को। किसी भी लड़का या लड़की की जल्दी शादी होने के लिए, शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि में केवल 3 दिन सप्तमी, अष्टमी और नवमी को यदि अपने घर में ही इस उपाय को आप संपन्न करेंगे तो किसी भी प्रकार की विवाह बाधा, शादी में आ रही रुकावट दूर होगी। किसी भी लड़का या लड़की का शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बन जाएगा। तो नवरात्रि के अंतर्गत 3 दिन का ये पावरफुल चमत्कारी उपाय शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए किस प्रकार से आपको संपन्न करना होगा। जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, यदि पहले बार आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपके जीवन से जुड़ी बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें। ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आगे कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। साल 2026 के चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और चैत्र नवरात्रि में यह प्रयोग आपको सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि में करना है, अर्थात 25 मार्च, 26 मार्च और 27 मार्च को यह उपाय आपको अपने घर में ही संपन्न कर देना है। ध्यान रखें, इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर सकें तो ऐसी स्थिति में मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को संपन्न करे। लेकिन ध्यान रखें, यह उपाय आपको जब सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि में करना है तो या तो सुबह 9 बजे से पहले आपको इस उपाय को करना है या फिर सायंकाल सूर्यास्त के बाद इस उपाय को आपको करना है। संभवतः आप प्रयास करिए कि सुबह के समय में आप इस प्रयोग को संपन्न करें। तो आपको क्या करना है, सप्तमी तिथि जैसे कि 25 मार्च को पड़ेगी तो आपको 25 मार्च को सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। 5, साढ़े 5 बजे के आसपास आप उठिए, शौच आदि से निवृत्त होकर के, स्नान करके, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहला कार्य है अपने घर के पूजा स्थान के समक्ष जाकर के जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनको प्रणाम करके, जो शीघ्र विवाह की कामना है, जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने की कामना है, माता पिता कर रहे तो अपने बेटा या बेटी के लिए करें, लड़का या लड़की करें, स्वयं अपने लिए कामना कर लें, प्रार्थना कर लें और पूर्ण मनोभाव से पूजा स्थान के समक्ष प्रार्थना करके एक घी का दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। घी का दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आप घर के पूजा स्थान के सामने ही आसन पर बैठ जाएं और नवरात्रि की जो सप्तमी तिथि होती है, सप्तमम काल रात्रि च, यानी मां भगवती दुर्गा माता के काल रात्रि स्वरूप की पूजा होती है। तो पूर्ण मनोभाव से हे मातेश्वरी भगवती काल रात्रि, मां भगवती दुर्गा माता का बारंबार ध्यान कर लें, आसन पर बैठ करके स्मरण कर लें। माता पिता करें तो अपने बेटा या बेटी के जीवन में किसी भी प्रकार के नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष की वजह से विवाह में बाधा है तो यह बाधा दूर हो, शीघ्र विवाह का योग हो, ऐसी पूर्ण मनोभाव से 2-5 मिनट के लिए आप प्रार्थना कर लें, कामना कर लें। उसके पश्चात आपको एक पीतल की कटोरी में, एक पीतल की आप छोटी कटोरी ले लीजिए। पीतल की कटोरी नहीं मिलती है तो कोई मिट्टी का दीपक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कुछ सराय ले सकते हैं। उसमें एक कपूर का टुकड़ा जला करके उसमें 2 लौंग आप रख दीजिए, यानी एक कपूर का टुकड़ा और 2 लौंग आप अपने सामने प्रज्वलित कर लीजिए और मां भगवती काल रात्रि का ध्यान कर लें, मां भगवती दुर्गा माता का ध्यान करें। किसी भी प्रकार का विवाह बंधन, शादी बंधन बना हुआ है तो ये खुले, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसे पूर्ण भाव से प्रार्थना करके वहीं आसन पर बैठे हुए नवार्ण मंत्र की 3 माला कर देनी है। मां भगवती का जो नवार्ण मंत्र है उसकी 3 माला करें। ध्यान रखें, जब आप मंत्र कर रहे हैं तो कमर झुका के ना बैठें, रीढ़ स्तंभ सीधा रखें और एक अच्छे फील के साथ, एक अच्छी वाइब्रेशन के साथ इस मंत्र को करना है।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। स्क्रीन पर यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल शुद्ध उच्चारण इस मंत्र का करते हुए 3 माला करते हुए मां भगवती दुर्गा माता का, मां भगवती के काल रात्रि स्वरूप का ध्यान कर लें, स्मरण करें। यह कार्य आपको सप्तमी तिथि अर्थात 25 मार्च को सुबह के समय करना है। यदि जिन लोगों के पास सुबह के समय का अभाव हो और शाम को सूर्यास्त के बाद करते हैं तो स्नान करके ठीक इसी प्रकार से आपको इस उपाय को करना है। अब यह सप्तमी तिथि हो गई। वैसे ही जब अष्टमी तिथि में आप कर रहे हैं तो ठीक इसी प्रकार से जल्दी उठना, स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके, दीप प्रज्वलित करके, पूजा स्थान में प्रणाम करके, ठीक जैसे पहले दिन किया है वैसे ही दूसरे दिन करना है। लेकिन अष्टमी तिथि में महागौरी चाष्टमम, मां भगवती दुर्गा माता के महागौरी स्वरूप का ध्यान कर लें, स्मरण कर लें कि हे मां भगवती महागौरी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में, उसके जीवन में किसी भी प्रकार का नजर दोष, पितृ दोष, ग्रह दोष की वजह से विवाह बाधा है तो उससे निवृत्ति हो, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसे पूर्ण भाव से महागौरी स्वरूप की ध्यान करके, स्मरण करके इसी नवार्ण मंत्र का जो मैंने पीछे बताया 3 माला कर देनी है। और नौमी तिथि में भी ठीक इसी प्रकार से जैसे सप्तमी में आपने किया है, ठीक उसी प्रकार से आपको जल्दी उठना है, स्नान आदि से निवृत्त होकर के, स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके, दीप प्रज्वलित करके, आसन पर बैठ करके इस दिन आपको नवमम सिद्धिदात्री च, मां भगवती दुर्गा माता के सिद्धिदात्री स्वरूप का ध्यान करके, स्मरण करके, किसी भी प्रकार की शादी में, विवाह में रुकावट है, बाधा है, उसकी निवृत्ति के लिए, निवारण के लिए भगवती के चरणों में कामना करके, प्रार्थना करके, जैसे आपने सप्तमी तिथि में किया है कपूर और लौंग जला करके, उसके पश्चात नवार्ण मंत्र की 3 माला कर देनी है। यानी आपको नवरात्रि में 3 दिन, सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि में जैसे मैंने ये प्रयोग बताया, इसको पूर्ण भाव से, श्रद्धा से, समर्पण भाव से, एक सच्चे मनोयोग से भगवती के चरणों में शीघ्र विवाह की आप अर्जी रखते हैं तो नवरात्रि का समय अपने आप में बहुत पावरफुल होता है। और नवरात्रि के अंतर्गत भी जो सप्तमी, अष्टमी और नवमी तिथि का दिन होता है, ये अपने आप में बहुत महत्व रखता है। किसी भी प्रकार से जीवन में आ रही बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी समस्या के निदान के लिए नवरात्रि के 3 दिन बहुत पावरफुल माने जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, किसी भी लड़का या लड़की के शादी में, विवाह में निरंतर बाधा बनी हुई है, स्वयं इस उपाय का अनुसरण करें। लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए नवरात्रि के अंतर्गत 3 दिन इस पावरफुल चमत्कारी उपाय को जरूर अपनाएं। एक मेरा छोटा सा और निवेदन रहेगा, जब आप इस उपाय को कर रहे हैं सप्तमी, अष्टमी, नवमी तिथि में, वैसे तो संपूर्ण नवरात्रि ही आपको इस नियम का पालन करना चाहिए, जैसे कि झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, लहसुन प्याज जैसी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना, दिन में सोना नहीं है, क्रोध बिल्कुल नहीं करना, अकारण दुर्व्यसन नहीं करना, अकारण बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, ज्यादा से ज्यादा शुद्ध सात्विक मनोभाव से कम बोले, भगवती का चिंतन करें, स्मरण करें। जो जीवन में रुकावट है, बाधा है, विवाह की समस्या, उसके निदान के लिए बारंबार एक सच्ची तन्मयता के साथ अपना जो मन का भाव है वो भगवती के चरणों में आप अर्पित करते रहें। जितनी ज्यादा पवित्रता, शुद्धता के साथ इस उपाय का अनुसरण करेंगे आप नवरात्रि में, तो यकीन मानिए भगवती की कृपा से किसी भी प्रकार का ग्रह दोष हो उसकी निवृत्ति हो जाती है और शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाता है। एक छोटा सा निवेदन है, प्लीज वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके आप थोड़ा पुण्य के भागीदार बने, क्योंकि ये हो सकता है ये वीडियो आपके शेयर करने से ऐसे व्यक्ति को प्राप्त हो जो बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है विवाह की समस्या को लेकर के, और इस प्रयोग को करके उसको लाभ मिलता है तो उसकी आत्मा आपको भी आशीष प्रदान करती है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करें। और मेरे द्वारा अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है यहां आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो प्रिय दर्शकों,
आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।